कहते हैं आज मुश्किल है तो कल थोड़ा और अच्छा होगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। और ऐसा तब होगा जब आप अपनी सोच और नज़रियों को बदलेंगे। अगर आप अपनी सोच और नज़रियों को बदलना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये 4 नियम बहुत जरूरी हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, नेवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर शक न करें। दोस्तों, आपकी लाइफ जर्नी आपसे ही शुरू होती है। आप जो भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो उसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपकी काबिलियत पर डाउट ना करें तो सबसे पहले आपको अपने आप पर डाउट करना छोड़ना होगा। अगर आप खुद ही अपनी काबिलियत पर डाउट करेंगे तो फिर लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपके टैलेंट में विश्वास करें तो इस दुनिया के पहले व्यक्ति आप खुद हो, जिसे आप पर विश्वास करना पड़ेगा। यकीन करें कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन और फोर्ड मोटर के फाउंडर हेनरी फोर्ड का कहना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप सही सोचते हो, और अगर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते हो तब भी आप सही सोचते हो, क्योंकि आप जो भी सोचते हो सही सोचते हो। इसलिए खुद पर यकीन रखें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं मन से जीते हुए इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, लेकिन जिसने मन से हार मान ली हो और खुद को छोटा और गरीब मान लिया हो, फिर भला वो इंसान कैसे अमीर बन सकता है। रूल नंबर 2, बी लाइक बम्बल बी। भंवरे की तरह बने। क्या आपने बम्बल बी यानी कि काले भंवरे को उड़ते देखा है? जरूर देखा होगा, क्योंकि उसका काम ही है उड़ना। पर जो बात मैं आपको भंवरे के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल मैं भंवरे के उड़ने की एबिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते कैसे हैं। वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर वायुयान बनाए जाते हैं जिससे वो हवा में उड़ते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उस नियम को एरोडायनामिक्स रूल कहा जाता है, और इस नियम से यह पता चलता है कि कैसे हवा किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है। नासा के अनुसार यह रूल एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है। लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाले रॉकेट से लेकर हवा में लहराती पतंग इसी रूल के कारण होती है। इस रूल से एरोप्लेन का वेट, विंग्स की साइज और एयर प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। कोई भी प्लेन तभी उड़ पाएगा जब वो इस रूल में 100% फिट होगा। पर आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भंवरा एरोडायनामिक्स रूल में कहीं फिट नहीं होता है। साइंटिस्ट ने जब भंवरे पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि भंवरे का बॉडी वेट उसके विंग से लाखों गुना भारी है। उस हिसाब से भंवरा उड़ नहीं सकता। लेकिन हम सबने देखा है कि भंवरा उड़ता है। जब भंवरे में इतनी बड़ी फिजिकल फ्लो है फिर भंवरा कैसे उड़ सकता है? लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी मिली तो उनका कहना है कि भंवरे में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद वह इसलिए उड़ पाता है क्योंकि खुद भंवरे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि वह नहीं उड़ सकता, जिस कारण भंवरा अपनी उड़ने की एबिलिटी पर कभी डाउट नहीं करता है। लेकिन जिस दिन यह बात बता दिया जाएगा तो उस दिन से वो खुद पर डाउट करना शुरू कर देगा, और शायद उस दिन के बाद वो उड़ भी नहीं पाएगा। रूल नंबर 3, अपने आइडियाज पर जरूर काम करें। एक रिसर्च किया गया ये जानने के लिए कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। रिसर्च से पता चला कि 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे कभी अपने आइडियाज पर काम करते ही नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने आइडियाज पर काम क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें अपने आइडियाज को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उनमें से 90% लोगों ने उनके आइडियाज को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया काम नहीं करने वाला और इसमें उनका टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा। और उन्होंने मान भी लिया और अपने आइडिया को गिव अप कर दिया। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन वो खुद ही उन पर डाउट करने लग जाते हैं। सोचते हैं कि उसका आइडिया काम करेगा या चलेगा या नहीं चलेगा, और सोचते सोचते मान भी लेते हैं कि आइडिया काम नहीं करेगा, और इस प्रकार उनका आइडिया वेस्ट हो जाता है। याद रखें, कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता है। एक आइडिया किसी बीज की तरह होता है। जब तक बीज को जमीन में बोया नहीं जाता तब तक वो बीज ना तो अंकुरित होता है और ना ही उस पर पत्ते और फल लगते हैं। उसी प्रकार जब तक आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस आइडिया के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडिया एक सोच है और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे हो उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। हम शायद इसलिए अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ यह सोच कर ही आइडिया को सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, और हम अपने आइडिया पर काम नहीं करें तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको नाइट में कहीं ट्रेवल करना है। आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट ऑन की, लेकिन आपको हेडलाइट से सिर्फ 100 मीटर तक ही रोड दिखाई दे रहा है, और आपने सोचा कि 100 मीटर के आगे का रोड तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए आपने ट्रैवल करना कैंसिल कर दिया। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी 100 मीटर का रास्ता पार करेगी उसके आगे का 100 मीटर का रोड भी विजिबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेंगी आगे का रास्ता दिखाई देता रहेगा। उसी प्रकार जैसे ही आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसलिए जरूरी है कि हम फर्स्ट स्टेप ले, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो फर्स्ट स्टेप के बाद पता चल जाएगा।
रूल नंबर 4, सक्सेसफुल बनना है तो नेगेटिव सोचना छोड़ दो। हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी बाधा हमारी नेगेटिव सोच है। हमें आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठाकर देख लो, वो अपनी नेगेटिव सोच को त्यागने के बाद ही सक्सेसफुल बन सका है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कैदी को फांसी की सजा मिली। कुछ साइंटिस्ट ने सोचा क्यों न उस कैदी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली और कैदी के पास जा पहुंचे और कहा कि सरकार ने तुम्हारी मौत की सजा बदल दी है, अब तुम्हें फांसी देकर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से डसवा कर तुम्हारी जान लेंगे। फिर उस कैदी को एक बड़ा सा किंग कोबरा सांप दिखाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने सांप को पिटारी में डाल दिया और 2 नीडल्स निकाली और उस कैदी के पैर में जोर से चुभा दी, ठीक वैसे ही जैसे सांप डसता है। और कमाल की बात यह है कि 5 मिनट में उस कैदी की मौत भी हो गई, जबकि उसको सांप ने डसा ही नहीं। जब सांप ने कटा ही नहीं तो उसकी डेथ कैसे हुई? दरअसल उसकी डेथ नेगेटिव सोचने की वजह से हुई। उसे लगा कि उसको सांप ने काट लिया और जहर के असर से वो जल्दी ही मर जाएगा। यही सोचते सोचते वो इतना घबरा गया कि उसका हार्ट फेल हो गया। एक्चुअली हमारा ब्रेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर काम करता है। हम जिस चीज़ के बारे में डीपली सोचते रहते हैं, हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी नाम की एक फेमस बुक जिसे राइटर रॉबिन शर्मा ने लिखा है कि एक ह्यूमन बीइंग 24 घंटे में 60,000 बार सोचता है। मतलब एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जो 60,000 थॉट्स आज आते हैं उनमें से 95% दूसरे दिन रिपीट होते हैं। इसका मतलब जो हम आज सोच रहे थे लगभग वैसा ही हम कल भी सोचेंगे। और इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि अगर आज हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो पॉसिबली कई अगले दिनों तक हम नेगेटिव सोचेंगे, और अगर आज हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अगले कई दिनों तक पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब आप ही बताइए कि अगर कोई पर्सन हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है तो क्या वो कोई पॉजिटिव काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आप उसमें पॉजिटिव साइन देखते हैं तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे और एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, अब एक बात तो तय है कि अगर आप वास्तव में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। याद रखें, जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक नजरा भी नहीं बदलेगा। आपकी लाइफ पूरी तरह से आपकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है।